हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वह भी मात्र कुछ ही सेकंड में। इससे पहले भी हम इस तरह के ट्रिक को बताते रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें क्या करना है? 37 का वर्गमूल निकालना है। जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका वर्गमूल निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग यह समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं। जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल पाते हैं ना, जैसे 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा। तो 36 क्या कहलाएगा? 36 कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 49 क्या कहलाएगा? 49 कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 49 का वर्गमूल भी आप पूर्णांक में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या 39 का वर्गमूल आप निकाल लोगे, तो 39 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन पूर्णांक में नहीं निकलेगा। आप इसका डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 क्या हो जाएगा? 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। लेकिन 7 क्या होगा? 7 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब भी आपसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल पूछा जाता है तो छोटे छोटे नंबरों का पूछा जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर वर्गमूल पूछा जाएगा तो बड़े बड़े संख्याओं का पूछा जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना भी हम सिखा चुके हैं। साथ ही साथ घन करने का, घनमूल करने का, स्क्वायर करने का, यह सब ट्रिक हम बता चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पूरा का पूरा जो है क्लास कर सकते हैं। आगे देखिए, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं? 37 का वर्गमूल। तो 37 क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब भी वर्गमूल निकालना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप यूज करिएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला होगा x प्लस वाई। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने में थोड़ा समय आपको लगेगा। फॉर्मूला यूज करना है x प्लस वाई, और बट्टा में रहेगा 2√x। बट्टा में क्या रहेगा? 2√y। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब भी किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल करना हो तो आपको यह छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई बट्टा 2√y। क्लास के साथ साथ यह फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसमें x क्या होगा? तो जिस नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए आप चलोगे वही किसका मान हो जाएगा? वही x का मान हो जाएगा। y क्या होगा? y ऐसा नंबर होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 37 के करीब का ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्गमूल आप कर सकते हैं। तो सर वह नंबर हो जाएगा 36। हमेशा क्या करना है कि इसके करीब का आपको एक ऐसा नंबर लेना है, जिस नंबर का आप वर्गमूल निकालने चले हैं उसके करीब का एक ऐसा नंबर लीजिएगा जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम कहेंगे कि 51 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 51 के करीब का ऐसा नंबर कौन सा है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो? 49। तो हम 49 लेंगे। तो यही आपका किसका मान हो जाएगा? वाई का मान हो जाएगा। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। जिस नंबर का वर्गमूल निकालना होगा वह एक्स का मान होगा, और इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो वह क्या होगा? वह आपका वाई का मान होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स प्लस वाई। तो दोनों नंबर को जोड़िए। 36 में 37 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। बट्टा में क्या करना है? 2 गुना रूट वाई, यानी रूट वाई का 2 गुना। तो रूट वाई का मान कितना होगा? वाई का मान 36, तो रूट वाई का मान 6, 6 का 2 गुना, नीचे में हो जाएगा आपका 12। बस इतना आपको लिखना है। जब आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा तो सीधे इस पॉइंट पे आप पहुंच जाइएगा। यहाँ क्या है? 2√y, यानी y के वर्गमूल का 2 गुना, और दोनों में से कोई एक ही नंबर होगा जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसका निकाल सकते हैं, तो इसके वर्गमूल का 2 गुना आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसी को सोल्व करिए। 12 से भाग करिए इसमें। 12 छक्के 72, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट देंगे, उसके ऊपर 0 हो जाएगा। 10, 10 में 12 से भाग नहीं लेगा, 0 देंगे, उसके ऊपर एक और 0, 100 हो जाएगा। 12 अठे 96। दशमलव के बाद केवल 2 अंक ही आपको लिखना होता है। 2 अंक ही तक ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6.08। कहने का मतलब है कि 37 का जो वर्गमूल होगा, 37 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका वर्गमूल आपका 6.08 हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया होगा। क्या करना है? x प्लस वाई बट्टा 2√y। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखिए हमें 59 का वर्गमूल करना है। आप बताइए कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर x का वैल्यू हमारा 59 हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या होगा? इसके नंबर, इसके करीब का ऐसा नंबर आप सोचिए जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। वो आगे का नंबर भी हो सकता है, पीछे का भी नंबर हो सकता है। तो 59 के करीब का ऐसा नंबर है 64, तो y का मान 64 हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें लगाना है x प्लस वाई। तो 59 प्लस 64 करिए, 59 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 3 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, 123। क्या करना है आपको, x प्लस वाई। और नीचे में क्या करना है, 2 गुना रूट वाई, यानी y के वर्गमूल का 2 गुना। y का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। बस इस पॉइंट पे आपको डायरेक्टली पहुंच जाना है। क्या करें, किए हैं यहाँ पे हम किए हैं x प्लस वाई और बट्टा में y के वर्गमूल का 2 गुना। y है 64, 64 के वर्गमूल का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से भाग करिए, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112। क्या बचेगा, जब इसमें भाग करिएगा 11 बचेगा, पॉइंट दीजिएगा तो उस 11 के ऊपर 1 0, 110 हो जाएगा। आगे देखिए 16 छक्के 96 होगा, 96 4 और 14 140 हो जाएगा। 16 से भाग करिए, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी कि 7.68। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हमें इतना काम करना है, 123 में क्या करना है, 16 से भाग करना है। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है x प्लस वाई और बट्टा में क्या लिखना है, 2 गुना रूट वाई। x प्लस वाई बट्टा 2 गुना रूट वाई। x क्या होगा, जिस नंबर का वर्गमूल निकालना है, y क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका आपको वर्गमूल पता हो। ऊपर में दोनों को जोड़ना है और नीचे में क्या करना है, y के वर्गमूल का 2 गुना कर देना है। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 51 का वर्गमूल निकालते हैं। आप बताइए कि इस क्वेश्चन में x का मान क्या हो जाएगा, सर x का मान 51 होगा जिसका वर्गमूल हमें निकालना है। y का मान क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं। तो 51 के करीब का नंबर क्या है, 49। 51 के करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, 49। 49 का वर्गमूल होता है 7। तो x और y दोनों का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई। तो 51 में 49 जोड़ेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हो गया। नीचे में क्या लिखते हैं, y के वर्गमूल का 2 गुना। तो y 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7, और 7 का 2 गुना कितना होगा, 14। हमेशा नीचे में क्या लिखना है आपको, नीचे में लिखना है y के वर्गमूल का 2 गुना। दोनों नंबर में से जिसका वर्गमूल निकलता होगा उसके वर्गमूल का 2 गुना। ठीक है, 14 से भाग करिए, इसमें 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98, 2 बचेगा 20, 14 एकम 14, 6 बचेगा 60, 14 चौके 56, यानी 7.14। यही आपका क्या होगा, 51 का वर्गमूल होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो वर्गमूल निकलता है वो आपका अप्रॉक्स में निकलता है। 7.15 भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन में अगर 1 4 होगा तो 1 4 मारेंगे, 1 5 होगा तो 1 5 मारेंगे। ठीक है, आगे जब ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑप्शन जो है वह दिया जाता है। इसका मान निकालिए 93। 93 को गौर से देखिए, 93 का वर्गमूल निकालना है तो x का मान तो यही 93 हो जाएगा। y का मान बताइए क्या होगा, इसके करीब का वैसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो। 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 10। तो इसके करीब का हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्गमूल हमें पता हो। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है। तो 100 में 93 जोड़िएगा, 193 ऊपर में हो जाएगा। और नीचे में क्या लिखते हैं, नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना। y है 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 का 2 गुना क्या होगा, 20। 20 से भाग करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। जब 20 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 नमा 180, 13 बचेगा 130, 20 छके 120, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, 9.65। एक बार इसको ठीक से कैलकुलेट करिए तो 20 नमा 180, 13 130 हो जाएगा, 20 छके 120, 10 ठीक है 9.65। 9.65 क्या होगा, 93 का वर्गमूल होगा। तो अभी आप क्या सीखे हैं, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालिएगा। गौर से देखिए, इस तरह से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, साथ में क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आपका पूछा गया है। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे ना 0.8 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है 0.8 का। तो 8 क्या है, 8 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 8 के पहले पॉइंट भी लगा दिया गया। तरीका देख लीजिए क्या होगा, पहले इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या इस नंबर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है ना, अगर हम दशमलव हटा देंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा। तो 8/10 लिखा जा सकता है। क्या इसको इतना लिखा जा सकता है, आप बोलोगे कैसे लिखोगे सर, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो बट्टा में 10 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव हटाइएगा, बट्टा में 100 होता है। दशमलव हटाने का यह तरीका। 8 में 10 से भाग करिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अब आगे देखिए, एक छोटा सा काम और करिए। कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में हो तो ऊपर नीचे अगर आप इसमें समान अंक से, मान लीजिए यहाँ भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना करते हैं, तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर भी 10 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुना। तो जब आप ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 80/100। अब 80/100, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। हम इसी को इस फॉर्म में लिख दिए हैं।
0 से 0 कैंसिल, 8 से 10 में भाग करिएगा, 0.8 फिर से आ जाएगा। अब ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या है, तो देखिए जब ऊपर नीचे दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा रहे तो हम दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो 80 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, √80 हो जाएगा। और नीचे में वैल्यू क्या है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर वाले नंबर का वर्गमूल तो नहीं निकला, लेकिन नीचे वाले का निकल गया। 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। जैसे अगर आपसे हम कहे कि √49/64 का मान बताइए, तो क्या करिएगा आप, दोनों का वर्गमूल निकालिएगा। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि √49/13 का वर्गमूल निकालिए, क्या होगा, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 13 का नहीं निकलेगा तो क्या लिखिएगा आप, √13 लिखिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 80/100 है, 80 का वर्गमूल नहीं निकला तो √80, 100 का वर्गमूल निकल गया तो इसको रूट के बाहर कर दिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आगे से जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो उसको सीधे आपको इस फॉर्म में लिख लेना है, सीधे यहाँ पे आ जाइएगा। √0.8 का मान निकालना है, इसका मतलब √80/10 का मान चाहिए। क्या चाहिए हमें, √80/10 का मान चाहिए। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहे कि भाई हमें मान चाहिए किसका, √0.7 का, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आपको ना √70/10 का मान चाहिए। बस √70/10 का मान निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि हमें मान चाहिए √0.9 का, 9 अलग बात है, 9 का वर्गमूल 3 होगा। इसी में अगर 2 अंक के बाद दशमलव होता तो इसका वर्गमूल 0.03 हो जाता, लेकिन 0.9 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर यह सीधे 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 अंक के बाद दशमलव होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 अंक के बाद दशमलव है, ध्यान रखिएगा। इसका वर्गमूल अगर आप सोच रहे होंगे कि 0.3 है तो यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके स्क्वायर करने पर पुनः इतना आ जाए। तो 0.3 का स्क्वायर करिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो अब आप बताइए इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं √90/10। √90 क्या लिखा जा सकता है, 10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात सीखे हैं कि इसके लिए इतना लिख सकते हैं। अब इतना लिख दिए तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना कुछ नहीं करना है, 80 का वर्गमूल निकालना है और 80 का जो भी वर्गमूल होगा उसमें 10 से भाग करना है। तो 80 का वर्गमूल निकलेगा कैसे, 80 तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना भी जस्ट सिखाए हैं। 80 का वर्गमूल निकालना है तो x का मान 80, y का मान कौन होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है, क्या होगा, 81। अब कैसे निकालिएगा इसका वर्गमूल, दोनों को जोड़िए, x + y तो 80 और 81 161 बट्टा 2 गुने √y, तो 81 का वर्गमूल 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। सोल्व करिए, 18 8 कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 18 नामा क्या होता है 162 होता है। तो 18 8 144 हो जाएगा। हमें देख के भी आंसर पता चल रहा है, देखिए 8, तो 8 से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है। तो 18 8 144 हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, बच गया है 17। तो पॉइंट देंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, देखिए 18 8 144, यहाँ 17 बचा, पॉइंट देंगे तो उसके ऊपर 1 0 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 18 नमा 162, 8 बचेगा 80, 8 बच जाएगा ना, फिर 80, 18 चौके 72, 8.94 क्या होगा 8.94। 161 में 18 से भाग करिएगा, 8.94 किसका मान आया, √80 का। तो √80 का मान आ गया 8.94, और इसी में अगर हम 10 से भाग कर लेंगे तो यही किसका मान हो जाएगा, इसका। तो 10 से भाग करने का मतलब आपको पता है, किसी भी संख्या में जब आप 10 से भाग करते हैं तो दशमलव एक स्थान और आगे चला जाता है। अभी 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 3 अंक के बाद हो जाएगा, यानी 0.894, दशमलव 2 अंक के बाद है, अब यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.894, यानी विकल्प सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इस बात को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो फिर बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ इसको देख करके। जब आप इसको देखिएगा तो पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग का वैल्यू 8 आ रहा है और 8 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए √0.6 है, तो √0.6 के लिए क्या लिखिएगा सर, √0.6 है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं। 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा, तो 6/10 लिखेंगे। अब ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, तो इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू है उसके लिए हम इतना लिख सकते हैं।
रूट ऊपर नीचे दोनों का निकालना है, तो हम ऊपर वाले के लिए लिखेंगे रूट 60 और नीचे में देख लीजिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, अब सिर्फ आपको 60 का वर्गमूल करना है और उसमें 10 से भाग कर लेना है। तो 60 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 60 का वर्गमूल निकालना है तो x का मान 60 हो जाएगा। इसके करीब का ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्गमूल आपको पता है 64, तो y का मान 64 हो जाएगा। निकालिए वर्गमूल कैसे निकलेगा, x प्लस वाई, तो 60 में 64 जोड़िएगा 124 हो जाएगा, और बट्टा में 2 गुना रूट वाई, तो रूट वाई कहने का मतलब y का मान 64, 64 के वर्गमूल का 2 गुना, तो 64 का वर्गमूल 8, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, 16 से इसको भाग करिए, 16 सते 112, तो 16 सते 112 क्या बच जाएगा हमारे पास 12 बचेगा, 12 के ऊपर 1 जीरो देंगे 120 हो जाएगा। 16 सते 112 होगा, फिर से 8 बचेगा, 16 पंचे 80 यानी 7.75, क्या होगा 7.75। तो रूट 60 का मान आ गया 7.75। अब इसमें क्या करेंगे हम 10 से भाग करेंगे, तो 7.75 में 10 से भाग करिएगा, दशमलव 2 स्थान के बाद है, एक स्थान और आगे आ जाएगा यानी 0.775। तो 0.775 कौन सा ऑप्शन होगा, विकल्प डी। बिल्कुल इसके करीब का आंसर आपको चुनना है। और जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में देता है तो दशमलव के बाद 3 अंक आपको मिलेगा, और सीधे अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है तो वहाँ पे ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 अंक मिलता है। हमें क्या करना है, सीधे यहाँ पे आना है, 60 का वर्गमूल निकालना है और दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देना है। अगर 0.8 का वर्गमूल आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, 80 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव एक स्थान पीछे कर देंगे, यहाँ आगे कर देंगे। यहाँ देखिए 0.7 है तो हम सीधे क्या करेंगे, 70 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव एक स्थान आगे कर देंगे। इसके लिए हम 90 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव एक स्थान आगे कर देंगे। समझ पा रहे हैं, सीधे हमें क्या करना है, सीधे हमें जो नंबर दिख रहा है उसका वर्गमूल निकालना है और दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देना है। जैसे 0.5 है तो हम क्या करेंगे, हम 50 का वर्गमूल निकालेंगे। किसका वर्गमूल, 50 का। तो 50 का वर्गमूल, तो 50 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो x की जगह 50, y का मान क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है 49। हम क्या करेंगे, 50 का वर्गमूल निकाल के दशमलव एक स्थान आगे। अब 50 का वर्गमूल निकालिए, x का मान 50, y का मान 49, तो 50 और 49 कितना होगा आपका 99 होगा, x प्लस वाई, और नीचे में 2 गुना रूट वाई, तो रूट वाई का मान 7 हो जाएगा। चूंकि y का मान 49 है तो 49 का वर्गमूल 7, 7 का 2 गुना 14। नीचे में क्या लिखते हैं, y के वर्गमूल का 2 गुना, हमेशा नीचे में क्या लिखना है, y के वर्गमूल का 2 गुना। काटिए इसको, 14 सते 98, 7 आ जाएगा, 14 सते 98, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 पॉइंट देंगे उसे, 1 के ऊपर 0, 10 में 14 से भाग नहीं लेगा, 0 दीजिएगा तो 100, 14 सते 98, 7.07। तो 7.07 किसका मान आया है, 7.07 आ गया रूट 50 का मान। तो 0.5 का मान क्या होगा, दशमलव एक स्थान आगे कर लीजिए, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। यही बात तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि रूट अंडर 0.5 का सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि आप 50 का निकाल लीजिए वर्गमूल और इसमें भाग कर लीजिए कितना से, 10 से। 50 का वर्गमूल कितना होता है, 50 का वर्गमूल आपका होता है 7.07, और 7.07 में आप 10 से भाग करिएगा तो दशमलव क्या होगा, एक स्थान और आगे चला जाएगा, तो 0. कितना हो जाएगा 707। तो 0.707 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या किए आप, यहाँ पे आप 50 का वर्गमूल निकाले और दशमलव को एक स्थान आगे कर दिए। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या है, 0.9 है। अब 0. अगर यहाँ पे सवाल रहता 0.09, इसका वर्गमूल क्या होगा, तब तो हम लोग बड़े आराम से बोल देते कि सर इसका आंसर 0.3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह क्या है, यह आपका 0.9 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर 90 और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 10 होगा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 9/10 इसके लिए लिखा जा सकता है। तो 9/10 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब ऊपर भी 10 से गुना नीचे भी 10 से गुना, तो 90/100, 90 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 90 रूट के अंदर, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। मतलब अगर हम आपसे कहे कि सीधे सीधे हमें क्या करना है, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में 90 का वर्गमूल निकालेंगे और दशमलव एक स्थान आगे कर देंगे, बस इतना सा काम है। तो 90 का वर्गमूल निकालिए, 90 क्या है, 90 आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 90 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो x का मान, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना है, तो जिसका वर्गमूल निकालना होगा वही आपका x का मान होगा, और इसके करीब का वैसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो।
तो 90 के करीब का ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्गमूल आपको पता हो। सर वह आपका हो जाएगा 100 भी ले सकते हैं आप, 81 भी ले सकते हैं। ठीक है, 81 हम ले लिए। इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो, क्या ले लिए हम, 81 ले लिए। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को सबसे पहले जोड़ना है। तो जोड़िए 1 और 9 8 17, 171। ऊपर में क्या आ जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या लिखते हैं, y के वर्गमूल का 2 गुना। y 81 है, 81 के वर्गमूल का 2 गुना कितना होगा, 81 के वर्गमूल का 2 गुना 18। अब 171 में 18 से भाग करते हैं। इसी बात को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि भाग किस तरीके से करते हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा तो। 171 में भाग करना है तो 18 नामा कितना होता है, 162 होता है। क्या बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। यहाँ पे 9 बच गया। अब पॉइंट देंगे तभी तो इसमें भाग लग पाएगा, तो पॉइंट देंगे तो एक 0 आ जाएगा। 18 पंचे कितना होगा, 18 पंचे 90, पूरा पूरा आपका कट गया। कहने का मतलब 9.5, तो यहाँ क्या आ गया, 9.5 आ गया। तो 9.5 किसका वैल्यू है, √90 का। तो √90 का वैल्यू आपका 9.5, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 10 होगा। बट्टा में 10 होने का मतलब दशमलव एक स्थान और आगे आएगा, यानी 0.95। तो 0.95, इसके बाद हम लोग 0 भी दे सकते हैं, यानी 0.950। यह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल आपको कैसे निकालना है। तरीका आपको क्या अपनाना है, जिस नंबर का वर्गमूल हमें निकालना होगा उसको हम मान लेंगे x, उसके करीब का हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका वर्गमूल हमको पता होगा, उसको क्या मानना है, उसको मान लेना है y। फिर फॉर्मूला क्या लिखना है, ऊपर में दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, जिसका वर्गमूल आप निकालने के लिए चले हैं वही तो x का मान है, और उसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है वो y का मान, ऊपर में दोनों को जोड़ के लिख लेना है। इतना काम आपको मन ही मन कर लेना है। और नीचे में क्या करना है, नीचे में जिसका वर्गमूल निकलेगा दोनों नंबर में से, मतलब y के वर्गमूल का 2 गुना। अब y के वर्गमूल का 2 गुना लिखिए, फिर उसमें भाग करिए, भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स वाटिका, उसको भी ज्वाइन करिएगा। उसके ऊपर आपको जो अभी क्लास हुआ है उसका PDF देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।